बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कता रहमी हमारे रब को इस कदर नापसंद है, इस कदर नापसंद है, इस कदर नापसंद है। कता रहमी का मतलब रिश्ते तोड़ने वाले, कि इंसानों को इंसान से इस कदर नापसंद है कि अगर कभी ज़िंदगी में शब कदर नसीब हो भी गई तो 4 लोगों की मगफिरत उसमें नहीं होगी। बाकी 3 का मेरे टॉपिक से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसमें से एक कता रहमी करने वाला है। सोच के देखो, जब इंसानों की इंसान से इस कदर हमारे रब को नापसंद है कि शब कदर भी नसीब हो गई तो उसकी मगफिरत नहीं होगी, तो गौर करके देखो कि आज हमने किससे ताल्लुक़ कता करके बैठे ले। आमाल पे गौर करो, आमाल खुद बताएंगे कि हमारे रब के साथ हमारे ताल्लुक़ कितने मजबूत है। सोच के देखो, सोचो, अगर आसमान से बारिश बरसना बंद हो गई तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम किससे मुंह मोड़ के बैठे ले और हमारे ताल्लुक़ कितने मजबूत है। खुद गौर करो अपनी ज़िंदगी में कि 24 घंटों में हमको कितनी बार हमारा रब याद आ रहा। सोच के देखो, गौर करो, क्या आसमान से बारिश बरसना बंद हो गई तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या ज़मीन मुर्दा से अनाज और बेशुमार फ़ायदे की चीज़ें निकलना बंद हो गई तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हम मोहताज है कि ज़रूरतमंद है। हम एक सांस नहीं ले सकते अल्लाह की मर्ज़ी के, उसके हुक्म के बगैर। अगर हमारी आँखों ने देखना बंद कर दिए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे कानों ने सुनना बंद कर दिए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारी ज़ुबान ने बोलना बंद कर दी तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारी सांस बंद हो जाए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे हाथों ने हाथ हलना बंद कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पाँव ने चलना बंद कर दिए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे खून की गर्दिश रुक गई तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा उठना बैठना बंद हो गया तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दांतों ने चबाना बंद कर दिए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस से मुंह मोड़ के बैठे ले। सोचो, सोच के देखो कि हमारे रब को तो इंसान के साथ इस कदर नापसंद है। और हमारी ज़िंदगियों में नज़र डाल के सोचो कि कितनी हमको अल्लाह के हुक्म की परवाह है, कितनी हमको उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म, उनके तरीके से पे चलने की फ़िक्र है। गौर करके देखो, हमारा हर अमल हमको गवाही दे देगा। कितने बार याद करते, महीने में कितने बार याद करते, हफ्ते में कितने बार याद करते, 3 दिन में कितने बार याद करते, कितने बार याद करते। सोच के देखो, हमारे अमल हर चीज़ की गवाही दे देंगे। हमको सीधे रास्ते पर चला का मतलब सिर्फ ये नहीं रहता कि हमको 5 अरकान पर चलने की तौफीक अता फरमा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब ये नहीं रहता कि हमको सिर्फ 5 अरकान पे चलने की तौफीक अता फरमा। दुनिया गटर बन गई, दुनिया गटर बन गई। जुल्म, खून खराबा, नाइंसाफ़ी, चुगलखोरी, धोखेबाजी, गीबत। हमको हमारे जहन के सर्कल को बड़ा करने की ज़रूरत है। दीन का बड़ा तसव्वुर दुनिया के सामने लाना बहुत 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 ज़रूरी हो गया। सोच के देखो, किस बेस पे करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत कायम करे थे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे ना, हमारे ईमान मजबूत है। अल्लाह की नाराज़गी की कोई फ़िक्र नहीं है, अल्लाह के हुक्मों की कोई फ़िक्र नहीं, तो फिर हम किस बेस पे काम करेंगे। तुम वो खैर उम्मत हो जो पैदा किए गए हो लोगों की भलाई के वास्ते। तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। सोच के देखो, कभी हमने इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी समझे। हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। हमारा रब हमसे फरमाता, हमसे
کبھی ہم نے اس میں غور کرے؟ اے اللہ ہم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔